फ्रेंड, स्वागत है हमारे ब्लॉग में। और हम आज देखो क्या बता रहे हैं। आज हम उन माँ बाप के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने अपनी लड़कियों की शादी करी है, और उनके ससुराल के बारे में बता रहे हैं, बिटियन के बारे में जो बेचारी ससुराल में जाके पीड़ित है। हम उनके बारे में बता रहे हैं क्योंकि अब ये चीज़ हम पे बीत रही है, तो हम ये चीज़ सबको बता रहे हैं कि सुन के जाग जाओ तुम लोग। हम तो बहुत ही ज्यादा ही सोए थे और अंधे हो गए थे, जो हम उनकी बातन में आ गए और हमें धोखा मिलो है। तो हम आज 3 दिन की बात है करीब। एक लड़की आई थी बेला के पास, गंजवा गांव है, अपनी मम्मी के साथ में आई थी। तो उनकी शादी विधूना भई थी। तो बेचारी बहुत बहुत ही अच्छी लड़की, सीधी थी। उनकी माँ उन्हें लुभा के आई, बोल रही थी कि आंटी भाई शादी भाई हो गई 2-3 साल है शादी को। तो शादी में माई सास देखा नहीं, सब इतनों कई प्यार कर रही थी, खूब मार माए हाथ चूम रही थी, मुंह चूम रही थी। और ऐसी ही चौधी ज्यादा हाथ धरती है रंडी, जो हाथ चूमती और मारे एकदम जकाती भाई बिटिया ही हो तुम, और घरे जाके फिर बहू तक को दर्जा नहीं दे पाती है। तो हम उनके बेचारी कह रही भाई शादी होके गई आंटी, कहीं बस हमें महीना खाड़ अच्छी तरह रखो 2 महीना। उसके बाद में माए संग में बहुत अत्याचार करने लगे। सासू करती थी, लड़कों कर रहा था। तो और समझ ले मेरी मम्मी ने एक बार कई चावल आवल बांध दे, बिटिया जाते तो हर माँ कुछ ना कुछ बांध देती हैं, हमारी तो अभी तक बांध देती हैं। तो कहने लगी हमें अलग कर दो, कि अब भी चावल ही खाते रहे कुल दिन तक। चुप्पा चुप्पा मम्मी को नहीं बताओ, कम से कम महीना खा रही चावल ही खाते रहे। और वो लड़का तो वो अलग होगा, तो वो अपनी मम्मी ने खाया तो ये 2 कुक के रोटी 1 2। बा बेचारी कहाँ जा पा रही लड़की। तो समझ ले भाई बहुत कमजोरी आ गई थी, और बहुत कमजोरी आ गई। फिर उसके बच्चों आएगा तो पेट में बच्चा आएगा, बाकी कमजोरी आ गई। हाँ बेचारी के बच्चा आएगा पेट में, और बहुत कमजोरी आ गई। और बाकी संगे इतने अत्याचार करो, वो लड़का तो पता नहीं कुछ कह देती तो बाकी मुंह में कपड़ा भर के मारा था, तो बहुत बहुत मारा था। तो और बाने एक बार मम्मी को बुलाए लो, और वो जान गो कि मम्मी आ रही है इनकी, तब बहुत मारो पहले ही से। तो बहुत अत्याचार करत। तो उसने जब वीडियो देखी आकांक्षा की, तो आकांक्षा डालती रहती हैं कि बहन मेरी केस ना करियो, केस करियो, जो तुम्हारे बच्चा हुए है वो तुम पढ़ाई लिखाई नहीं पाई हो, वो पैसा तुम जो कुछ मम्मी पापा दिए और तुम खुद घर में करियो, तो वो समझ लो कोर्ट कचहरी में लगा दियो, और तुम्हें कुछ इंसाफ नहीं मिली है, उधर जाके तुम लुटाई जाइयो। और तुम्हारा बच्चा कभी हमें देखो कोर्ट कचहरी में या कह देते हैं इंसाफ मिले है, टाइम लगे, समय लगाता है, 10 साल 20 साल 15 साल लग सकती हैं। उतने साल में तुम्हारी तो जिंदगी पूरी खराब हो जाए, जो जवानी है पूरी बुढ़ापा में बदल जाइए। और बच्चा है, बच्चा जो पैदा होता है वो जवान हो जाके। तो बेचारी ने जब वीडियो देखी तो बोली कि हम केस नहीं करिए, हम आकांक्षा के पास मिलन जाइए। और उधर ससुराल में उनकी मम्मी पापा लिवान गए बेचारी के, तो भेज दो भाई। और बेचारी चली आई, कई इलाज जाके तुम्हारे मम्मी पापा खुद ही कर रही हैं। तुम इतनी सूखी साकी हो, कई कचू हो जाइए, हमारा नाम लगे है, तुमने बाय कर ही दो। तो बेचारी को कमजोर, खाना नहीं दो, लड़ भिड़ के भाई अलग कर दो है। अगर तुमने इतना प्यार दिखाओ तो कि बिटिया ही जैसी हो, फिर तुमने बहू तक नहीं समझो भाई। और बेचारी चली आई ससुर मायके में ससुराल से, फिर रही वहीं धीमे धीमे बेचारी के। फिर बच्चा भाव, बच्चा कम से कम 8-1.5-2 साल को हो है, इतना अच्छा बच्चा है। सास ना देखा नहीं, न ससुर, ना वो लड़का जिसके पैर से बांधी गई शादी करी गई। अब जब उसकी माँ ने बिटिया ने कही कि हम अपना सामान वामान भरवा लिए, अपना फैसला कर लिए, नहीं रहे हैं, तो इतनी गंदी गाली दी कि हम कह नहीं सका थे फोन में। इतनी शर्म वाली बात है, कद ले जाओ भर दिए अपनी मम्मी के, इतनी गंदी बिल्कुल खुले शब्द में गाली दी है उनकी माँ को। और दे थे बहुत बुरी बुरी, फिर भी वे कहती हमारा दमाद ऐसी गाली दे। हम तो दमाद नाम से नफरत करा था, ये लगा जूता उठाए हपक दे मुंह में। हम नहीं, हमें सो दर्जा दे ही नहीं सकत। और आजकल जो हमारी जब वीडियो देखे, जिनकी लड़की शादी करन को है, आगे जिनकी पीढ़ी हो रही है, हम उनसे यह बात कहना चाह रहे हैं, शादी करो, खूब देख सुन के करो। अपने जान में तो सब कोई देख ही सुन के करत है, लेकिन जो दहेज देत हो तुम लोग, वो बहुत सोच समझ के दो। इतनो दो कि तुम्हारी बिटिया जाएगी, अगर अलग कर दी जाए तो वो उतने में कर खाए ले, और बाकी जो रुपया पैसा है वो उस बिटिया के नाम करो, कि कल के दिन का सबूत है कि तुम्हारी बिटिया उतने सुख ही मिल सकता है कोई सबूत है तुम्हारे पास? कुछ सबूत नहीं है। और सबूत हुए जिनके पास, उन्हें कहाँ न्याय मिल रहे हैं। तो समझ लो तुम जब कभी भी अपनी बच्चा की शादी करो तो खूब देख सुन के, कितनों देख सुन ले, खूब अच्छे लगे तुम्हें,
फिर भी तुम आधा दो और आधी दौलत पैसा जो कुछ दो अपने लड़की के नाम करो। वो आप देखो, मेरे इधर की बात है, 1 करोड़ की तो उनने शादी करी है और कम से कम 1 करोड़ तो उनके पास नगद पहुंच गया हुई है, मैं जेवर से, गाड़ी से और नगदास दो है, समझ लो 1 करोड़ नगद पहुंच गया हुई है। 1 करोड़ की शादी करी हुई है, फिर भी बेचारी को सुकून नहीं है। ससुराल वाले कह रहे हैं ये तो सब हमने खरीदी है, और साबुत कर दे झूठ कि ये गाड़ी हमने खरीदी है, ये चीज हमने ली है। बताओ, ऐसे ही तुम अपनी लड़कियों को दे दे ध्यान दाजो, और बाद में बे तुम्हारी लड़की को बहुत से तो मारे ही डाला था, बहुत से कहा हटाओ खेती के मतलब या केस ही खत्म करो, केस खत्म करो, क्योंकि भाई कांछा ने एक लड़की और सजाई थी, माँ को तो मारे ही डालो। का वो लौटे ये धन दौलत? अब का लड़का की शादी नहीं हुई है, 3-4 महीना में भाई लगाए दो शादी, अब ले आराम से शादी करिए। तो इसलिए मैं हाथ जोड़े की विनती है कि शादी करो लड़कियन की, लेकिन उन्हें पूरा पैसा मत दो। तुम जब देखो कि हमने इतना दो नहीं है हमारी लड़की को, जब ना देने के बाद अच्छी तरह रख रहे हैं तो बहुत अच्छे लोग हैं, और देने के बाद इतना तुम दे देते हो तब वो तुम्हारी लड़की को खराब रखा था, फिर तुम्हारे दिल पे का बीता था। और जिन लोगों को पता है जिनके माँ बाप खराब है, ये लड़की अपनी माँ बाप की तरफ ना बोले, क्योंकि तुम जब बात खुद जानती हो कि हमारे घर में कमी है, फिर भी अपने भाभी के ऊपर दोष रखती हो। हम कैसे मान लें? हम तो जानते हैं हमारी माँ, जैसे अगर हम कह रहे हैं हमारी माँ अगर थोड़ी बहुत खरी है या वैसी है, शादी करो भैया तो बहुत सोच समझ के करो। और ज़्यादातर तुम्हारी लड़कियां हो रही हैं, दूसरे को दुख समझो। और हम हर कोई से जय के वो चाह रहा है, हमारे पास सही बता रहा है, इतने केस आता है, जब से वीडियो आकांक्षा डालती हैं टोटल लड़कियां ही आती हैं, विजय कहती है दीदी यही समस्या मेरी है, मैं मम्मी पापा ने इतना दो है, और वे कहते हैं कुछ नहीं दो है। और उसके बाद में बच्चा बेचारी लेके आती हैं, बहुत सी गोदी में लेके आती हैं, बहुत सी पेट में लेके आती हैं, और पता क्या कह देते हैं ससुराल वाले बाद में, कि ससुराल वाले पति तो कहते ही है, संग में सासंग देखो कैसी हो जाती हैं। कई ब्याज प्यारो होते हैं, लड़का से ज्यादा नाती नता प्यारे होते हैं, लेकिन वे डायने रंडियां कह देती हैं, वे लड़का तो कहता ही है कि हमारा बच्चा नहीं है, लेकिन बेव के संग में कह देती है माँ कोई नहीं है, ना बहू है ना लड़का है। वे बेचारी उनके दिल पे का बीता था बताओ। और वे बच्चा बड़े हो रहे हैं, अब बेचारी पढ़े, हमने तो कह दी थी, हमने बिटिया तुम केसेस कुछ नहीं करो, कल नहीं करे हैं आंटी, फिर भी ससुराल वाले अपने तरफ से केस डाला था, इतने से उनको पेट नहीं भरा था जिंदगी बर्बाद करन से, फिर केस डाला था, फिर क्या कह देते ये जेवर लेके चली गई है। लड़की बेचारी खुद कहती है कि हम नहीं केस कर रहे हैं, तो वे ससुराल वाले ऐसो कर देते। तो देखो, केस होने से कम 20 साल तक न्याय नहीं है मिलन वालों, इसलिए केस ना करो, शादी करो, आधी दौलत लड़की के नाम करो और आधी ससुराल मतलब लड़की को अपने धन दायजे में दे दो, नगद पैसा कतई ना दो। बहुत सारे केस हैं, हमने अपनी बेलई की तुम्हें बताया दे, ये झूठ साबित कर दो, हमें कही ये सब हमने खरीदी है गाड़ी आड़ी, सब जाना था उन्नत दई है, सब मिला के पूरे नगदाज से देन लेन से 2 करोड़ की शादी करी है। और बहुत लोग खुशी है, इतनो दे रहे हमारी बहन सुखी रहे है, हमारी बिटिया सुखी रहे है, ये भूल जाओ कछु नहीं सुखी रहे है। बाकी दिल से पूछियो जाए कि शादी होने के बाद जब अत्याचार हो, तुमने तो भैया कबू देखो नहीं, तो तुम जी भर के दे रहे हो, लेकिन जिन्हें मिल रहा उनके वित्तु आंखन तरह नहीं परत है। हम उनसे ही कह रहे हैं बस, और केस नहीं करो, जहां तक बन जाए खुद निपटारा खुद करो स्वयं। तुम पे अगर तुम दबंग हो तो टोर के करो, और वैसे हो तो अपने हाथ से करो। ठीक है, बस इतनी कह रहा है, आगे मिलिए फिर बताइए तुम्हें। ठीक है, इतनी बाय फ्रेंड है।